हेलो। तो आज हम समझने वाले हैं ग्रुप के बारे में। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं ग्रुप और लेजर होते क्या हैं। देखिए, अगर हम बात करें ग्रुप और लेजर की, अगर आप टैली बना चुके हैं, कंपनी बना चुके हैं, कंपनी बनाने के बाद लेजर बना रहे हैं, तो आपको ये बात पता होना चाहिए आपका जितना टैली में ट्रांजैक्शन होते हैं, हर ट्रांजैक्शन आपके किसके आधार पे होता है? लेजर के आधार पे होता है। तो हम बात करते हैं लेजर हम बनाए कैसे। हम लेजर बनाते समय नाम लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, नाम लिख दिए, हम समझ गए कि रमेश है। चलिए, अब आती है बात अंडर की। अगर हम बात करें अंडर की, तो अंडर क्या होता है? आप इसको अंडर कह लीजिए या फिर कह लीजिए ग्रुप। तो आप बात करें अंडर की और ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो इसको अंडर कह लीजिए या फिर ग्रुप कह लीजिए, कोई कंफ्यूजन मत करिएगा, इसमें अंडर या ग्रुप दोनों के नाम से आपको मिल जाएगा। तो आप जो ग्रुप बनाएंगे वह ग्रुप में ही आपका अंडर रहता है। ठीक है, आप अगर जा रहे हैं ग्रुप बना रहे हैं जो चीज, उसको अंडर के नाम पे ही रखे जाते हैं। तो इसमें आपका कोई फर्क नहीं है, ग्रुप अंडर एक ही है, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो नाम लिखने के बाद आपका पूछा जाता है ये ग्रुप में अंडर में क्या रहेगा, रमेश का अंडर क्या रहेगा। हमें समझ में आता है रमेश से हम सामान ले रहे हैं, लेकिन हम टैली को जिस अकाउंट में हम काम कर रहे हैं उस अकाउंट को कैसे समझाएंगे कि रमेश से ही हम सामान लेते हैं, इस बात को हम कैसे समझाएंगे। तो इसको समझाने के लिए टैली में हमारे ग्रुप बनाए जाते हैं, यानी कि अंडर बनाए जाते हैं। तो जो अंडर होते हैं या ग्रुप होते हैं, उन्हीं के माध्यम से टैली हमारा समझ पाता है कि ये लेने वाला है या फिर देने वाला है। तो उसको बनाते समय हमें इस बातों का ध्यान रखना होता है कि ग्रुप हम कैसे लगाएं, क्यों लगाएं, किस लिए लगाएं। क्या हमारा एक स्पेसिफाई ग्रुप है या फिर बहुत सारे ग्रुप हैं। तो इनमें आपको इसी चीज को देखना है कि आपका ग्रुप क्या होता है। तो मैं बताया हूँ लेजर आपका बनाते समय आपको ग्रुप पूछा जाएगा, उस ग्रुप को आपको मेंशन करना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य होता है। अगर आप किसी भी लेजर में ग्रुप को गलत रख दिए हैं, आप लेजर बना रहे हैं ग्रुप को गलत रख दिए हैं, उस सिचुएशन में क्या होता है, ट्रांजैक्शन करते समय आपका जो एंट्री होता है वो सक्सेसफुल नहीं होता है। सक्सेसफुल नहीं होने का मतलब क्या हो गया, आपका एंट्री जो है पास नहीं होती है। तो उसके लिए आपको लेजर में ग्रुप का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। आप सभी को कैपिटल बना दिए हैं तो आपका जो पेमेंट है, रिसीप्ट है, इन सब में बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। तो उस सिचुएशन में हमें ग्रुप का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे ग्रुप के बारे में। तो उम्मीद है आपको लेजर समझ में आ गया होगा। लेजर क्या होता है, जब भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं लेजर के आधार पे करते हैं, और हमें इतना पता होना चाहिए कि लेजर हमारा बनाते समय ग्रुप डाला जाता है। तो ग्रुप क्या होगा, देखिए अगर आप ग्रुप समझ लिए हैं अच्छी तरीके से, तो आप सिर्फ टैली में ही नहीं, बिजी हो गया आपका किसी भी सॉफ्टवेयर में, किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आपका क्रेडिटर, डेबिटर, लायबिलिटी, एसेट, ये सब पूछे जाते हैं, ये सब ग्रुप आपके दिए जाते हैं। तो आपको वहां पे बहुत ही आसानी होगी लगाते समय। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप के बारे में। तो अभी हम बात किए हैं ग्रुप के बारे में। ग्रुप, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले ग्रुप के ही बारे में। तो ग्रुप में मैं सबसे पहला ग्रुप ले रहा हूं, वो है आपका एक्सपेंस। अच्छा, एक्सपेंस का मतलब तो आप लोग खर्च जानते ही हैं। चलिए, एक्सपेंस का मतलब आपका खर्च होता है, रियलिटी खर्च होता है। लेकिन बात आती है कि कैसा खर्च। क्या हम कोई चीज खरीद लिए, मैंने एक पेन खरीद लिया, क्या मेरा खर्च हो गया? आप लोग का जवाब होगा कि हाँ हो गया। मैंने 5 रुपए का एक पेन खरीदा, एक पेन खरीदने के बाद क्या मेरा खर्च हो गया, रियलिटी खर्च हो गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा अभी खर्च नहीं हुआ है। अब देखिए इसमें समझना क्या है आपको, जब आप कोई भी चीज खरीदते हैं तो खरीदते समय आपको ध्यान देना होता है कि आप उसको खरीदने के बाद किस पर्पज से खरीद रहे हैं, और वह खरीद रहे हैं तो उसका यूज करेंगे ना। आप अगर कोई चीज खरीद रहे हैं तो उसका यूज करेंगे ना। अगर आप यूज कर ले रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। मैंने एक पेन खरीदा, अभी इसका खर्च नहीं किया हूँ, अभी इसका यूज नहीं किया हूँ कोई, तो अभी इसको मैं वापस भी कर सकता हूँ, क्योंकि अभी इसका यूज नहीं किया हूँ मैं, इसको मैं वापस भी कर सकता हूँ। फिर हमारा खर्च कैसा हुआ, खर्च हुआ, अभी तक खर्च नहीं हुआ है।
अब अगर दूसरी बात समझिए आप, अगर मैंने एक पेन खरीदा, उसका यूज कर लिया, यूज करने के बाद अगर अब मैं पेन को वापस करूं तो अभी वापस नहीं होगा, यानी कि वह मूल रूप से हमारा खर्च होगा। तो यही चीज है आपका कि हमारा खर्च होता क्या है, जिस चीज का हम यूज कर लेते हैं वो हमारा खर्च हो गया। अब मान लीजिए मैंने एक पेन खरीदा, वो भी उधार खरीदा, अभी पैसा नहीं दिया हूँ, क्या मेरा खर्च हो गया है? तो आप लोग का जवाब होगा कि नहीं, अभी मैंने तो पैसा नहीं दिया है, तो कहाँ से खर्च होगा? लेकिन नहीं, हमारा वह चीज खर्च हो चुका है। अगर आपके पास 20 रुपया बाद में होंगे भी तब भी आपका 15 रुपया ही माना जाएगा, क्योंकि 5 रुपया तो आपका बकाया है, उसको आप दे देंगे, तो वह भी आपका खर्च में ही आएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए, आपका जो एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा एक्सपेंस होता है? एक होता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंस और एक होता है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो हम बात कर रहे थे डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस की। देखिए, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। अगर हम किसी भी, अब हम टैली बनाते क्यों है, सबसे पहले एक बार इसको भी समझिए आप। टैली हम किसी बिजनेस के पर्पज से बनाते हैं, या फिर टैली का उपयोग हम किसी बिजनेस के पर्पज से ही करते हैं। अभी आपके पास कोई बिजनेस नहीं है, क्या आप टैली का उपयोग करेंगे? ऐसे में आप कहेंगे नहीं, तो हम टैली का उपयोग करेंगे ही क्यों? तो हम एक टैली का उपयोग कर सकते हैं जनरली लर्निंग के लिए। फिर भी लर्निंग करते समय हम बिजनेस को ही तो सीखते हैं, बिजनेस को ही हैंडल करना सीखते हैं। तो हमारा पर्पस होता है बिजनेस करना। टैली यानी अकाउंटिंग हमारा क्या करवाता है, बिजनेस करवाता है। बिजनेस के पर्पस से हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग लर्न करते हैं, और उसी के लिए हम बिजनेस के लिए ही हम क्या करते हैं, अकाउंट का यूज करते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास एक कंपनी है, इस कंपनी में आपका एक इंजन है वो खराब हो चुका है। आपका टैली, ये आपका जो टैली है, टैली में आपको किस प्रकार से मेंशन करना है इसके बारे में आपको बताया जा रहा है। देखिए, अब मान लीजिए आपका एक बिजनेस है, एक फैक्ट्री है, इसमें एक मशीन पूरी तरह से खराब हो चुकी है। तो आप क्या करेंगे, मशीन को रिप्लेस कर देंगे, यानी कि इस मशीन को हटाकर दूसरी मशीन यहाँ पर इंस्टॉल करवा देंगे। तो जब आप दूसरी मशीन इंस्टॉल करवाएंगे, इस मशीन यानी कि आपके बिजनेस में लगने वाला पैसा होगा वह, तो आपका जो इंस्टॉल हुआ मशीन होगा वह आपका क्या कहलाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। यानी कि अगर आप अपने बिजनेस में सीधा सीधा खर्च कर रहे हैं तो वह आपका क्या कहलाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस की। देखिए, अगर मान लीजिए आपने किसी मशीन के खराब होने पर, मान लीजिए ये मशीन आपकी खराब हो चुकी है, इसमें मान लीजिए एक पार्ट खराब हो गया, आप किसी मिस्त्री को बुलवाएं और इस खराब पार्ट को निकलवा कर दूसरा पार्ट लगवा दिए। आप दूसरा पार्ट लगवा दिए, तो ये जो लगने वाला दूसरा पार्ट है यह आपका क्या कहलाएगा, यह आपका डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। लेकिन जो मिस्त्री को पैसा दिया जाएगा वह आपका क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाया जाएगा। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होगा, आपका सैलरी हो जाएगी, यानी कि उसको जो सैलरी दिए हैं आप, वह क्या हो जाएगा, आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। तो इस प्रकार से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। अब मैं आपको मूल रूप से समझा दूं एक और एग्जांपल देके कि आपका एक्सपेंस रियलिटी होता क्या है। चलिए हम बात करते हैं एक होटल की। मान लीजिए आप एक होटल में गए और होटल में जाने के बाद आपने 500 रुपए का खाना खाया। आपने 500 रुपए का खाना खाया। जब आप 500 रुपए का खाना खा लिए हैं तो अब आपको पेमेंट करना होगा। जब आप पेमेंट करने जाएंगे उस सिचुएशन में आपके पास सिर्फ 200 रुपए हैं। मान लीजिए आपके पास सिर्फ 200 रुपए हैं। अब आप सोचिए कि आपका खर्च कितना हुआ। तो आप लोग ये बताइए कि यहाँ पे आप तो 500 रुपए का खाना खाएं, आपके पास अभी फिलहाल में 200 रुपए हैं सिर्फ, तो आपका खर्च कितना हुआ? आपका जवाब क्या होगा? 10 सेकेंड आपको दिया जा रहा है और आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो देखिए मैं आपको बताता हूं यहाँ पे खर्च कितना हुआ। अभी हमने 500 रुपए का प्लेट मंगवाया, 500 रुपए प्लेट का पूरा पूरा खाना खाया, ठीक है। यानी कि जो भी हम चीज लिए उसका पूरा फायदा उठाएं। अगर हम पूरा फायदा उठा लिए हैं तो ही हमारा क्या कहलाएगा, एक्सपेंस कहलाएगा। जैसे हमने पेन लिया
पेन को चलाया, यूज किया, हमने पेन का पूरा फायदा उठाया, वो हमारा क्या कहलाएगा? एक्सपेंस कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार से हमने 500 रुपए का खाना मंगवाए, 500 रुपए का पूरा फायदा उठाया, तो हमारा क्या कहलाएगा? एक्सपेंस कहलाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 200 रुपए है, आज हम 200 रुपए दे देंगे, 300 हमारा क्या होगा? आउटस्टैंडिंग यानी कि बकाया राशि में चले जाएंगे, जो हमारी लायबिलिटी होगी। तो लायबिलिटी के बारे में भी आपको बात बताया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा खर्च हुआ, यानी कि जिसका हम पूरा फायदा उठा लिए हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा? एक्सपेंस कहलाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं सैलरी की। मान लीजिए आपके यहाँ कोई व्यक्ति काम करता है, 1 से लेकर 30 तक काम करता है, यानी कि 1 तारीख से 30 तारीख तक काम करता है। जब वह 1 तारीख से 30 तारीख तक काम करेगा, तो अब बताइए आप उसको सैलरी देंगे जो? अब आप तो इस बंदे का पूरा फायदा उठा चुके हैं। जब आप इस बंदे का पूरा फायदा उठा चुके हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा? आप एक्सपेंस ही कहलाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो एक्सपेंस आपके 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हम डायरेक्ट एक्सपेंस का उपयोग वहां पे करेंगे जहां पर हमारी कंपनी में, हमारे बिजनेस में डायरेक्ट पैसा लगेगा, वहां पे हम डायरेक्ट एक्सपेंस का उपयोग करेंगे। और अगर हमारा पैसा डायरेक्ट नहीं लग रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लेजर बनाना सीखने वाले थे। लेजर के बारे में सीखने वाले थे। देखिए, अगर मान लीजिए आपको सैलरी का लेजर बनाना होगा, आप सैलरी का लेजर बना रहे हैं, तो इसका अंडर आप क्या रखेंगे? अब सोचिए आप लोग, इसका अंडर क्या रखेंगे? अब आप ये बात सोचिए, हम सैलरी जो दे रहे हैं वो हमारा कैसा खर्च है? क्या हम अपने डायरेक्ट कंपनी में लगा रहे हैं? नहीं, किसी के माध्यम से कंपनी में लगा रहे हैं, तो हमारा क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो सैलरी का अंडर हम क्या रखते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखते हैं। अब बात करते हैं कि हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ रहेगा। मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई डायरेक्ट पैसा लगाते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कोई कंप्यूटर बिगड़ गया और कंप्यूटर का कोई पार्ट्स मंगा लिया, जैसे हार्ड डिस्क मंगाने के बाद, अब जो हार्ड डिस्क आपका मंगाया गया है, अब ये आपका क्या है? आपके बिजनेस में डायरेक्ट लगने वाला वस्तु है, यानी कि आपका जो बिजनेस है उसमें डायरेक्ट लगाए जाते हैं। तो ये आपका क्या कहलाएगा? यह आपका डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपका मान लीजिए कोई पार्ट है, चार्जर, जो आपके लैपटॉप का है चार्जर। अब इसमें आपको क्या लगाना है? आप कंपनी के पैसे से लिए हैं, आप खर्च किए हैं कंपनी के पैसे से, तो इनमें आप क्या लगाएंगे? इसमें आपका जो लगेगा वह आपका होगा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। तो इस प्रकार से हमें जब भी बनाना होगा, चार्जर मंगवाना है, हमें चार्जर की एंट्री करनी है, उस सिचुएशन में हम क्या लगाएंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा कंपनी के लिए डायरेक्ट खर्च होने वाला है। सैलरी, अगर हमें किसी को सैलरी देना होगा, उस सिचुएशन में हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस लगाएंगे। क्यों इनडायरेक्ट एक्सपेंस लगाएंगे? क्योंकि हम किसी के थ्रू कार्य करवा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा। अगर हम अपने कंपनी में डायरेक्ट खर्च कर रहे हैं, तो वहां पे हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा।